किसी ने कहा है कि दूसरों को उनकी गलती की माफी उतनी ही जल्दी दे देनी चाहिए जितनी जल्दी आप खुद की गलती की माफी की उम्मीद रखते हैं। और यही बात मैं आपको आज समझाने के लिए छोटा सा किस्सा आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ एक गांव में गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे होते हैं और वहीं पर उस गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी उनके पास गुस्से से भरा हुआ आता है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि उनके जो दो बच्चे हैं वो व्यापार पे ध्यान देने की जगह 4-4 घंटे उन तपस्वी के साथ बैठे रहते हैं। तो उनको लगता है कि आखिर इससे क्या मिलेगा। वो एक ऐसे आदमी के पास बैठ रहे हैं जो खुद आंखें बंद करके पूरे दिन बैठा रहता है। इसकी जगह अगर वो अपने खुद के व्यापार पे ध्यान देंगे तो व्यापार कितना ग्रो कर जाएगा, उनको कितना कमाई का जरिया मिलेगा, वो कितना आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो वो सोचते हैं कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो तपस्वी कितना कपटी है, वो खुद जाके गांव वालों के सामने उसकी पोल खोलेंगे। तो वो उसी गुस्से को लेकर गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, पर जब उनका चेहरा देखते हैं, उनका शांत सा चेहरा देखते हैं, तो अपना सारी बातें जो वो बोलने वाले थे वो भूल जाते हैं। पर वो जो गुस्सा जो अंदर भरा हुआ था उसको कहीं ना कहीं तो बाहर निकालना था, तो बिना कुछ सोचे वो गौतम बुद्ध पे थूक देते हैं। अब आप सोच सकते हैं, जब मैंने खुद ये कहानी पहली बार पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे कांप गए थे, सोचे कोई गौतम बुद्ध पे कैसे थूक सकता है। आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि अगर आपके साथ इससे बहुत कम भी कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे तो आप गुस्से से पागल हो जाएंगे। लेकिन जब गौतम बुद्ध के साथ ये हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली, प्यार से उस इंसान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले। अब आसपास जो गौतम बुद्धा के डिवोटी बैठे थे वो गुस्से से पागल हो गए, पर क्योंकि खुद गौतम बुद्धा ने ही कुछ रिएक्शन नहीं दिया था तो उनको भी अपना गुस्सा शांत करना पड़ा। अब वो आदमी, वो व्यापारी देखता रहा सबको, देखता रहा गौतम बुद्ध को और सोचता रहा मैं क्या करूं। पहली बार जिंदगी में मैंने ऐसा कोई इंसान देखा है जिसके साथ मैंने बदतमीजी करी है, जिसको मैंने हर्ट करा, उसने पलट के जवाब नहीं दिया, बस मेरे को देख के मुस्कुरा दिए। अब उन्होंने सोचा कि इससे पहले मैं और कुछ गड़बड़ कर दूं और कुछ बोल दूं, वो चुपचाप वहां से निकल पड़े। और जब वो घर पर आए तो उनकी पूरी बॉडी कांपने लग गई, वो 1 मिनट को भी रात को सो नहीं पाए। वो सोचते रहे, वो मुस्कुराता चेहरा जो थूकने के बाद भी उनको प्यार दिखाता रहा। वो सोचते रहे कि आज ये क्या काम करके आया हूं मैं, ये कैसा इंसान था जिसने पलट के मुझे जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिए। उस मुस्कुराहट में वो अपनी खुद की कमजोरी देखने लगे। अगले दिन सुबह होते ही वो भागते हुए गौतम बुद्ध के पास गए और उनके पैरों पे जाके गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे कि जो मैंने करा है उसके लिए मुझे क्षमा करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, मेरी पूरी दुनिया मेरे नजरों के सामने गिर चुकी है। जिसपे गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये सुन के उनके सारे डिवोटी बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि गौतम बुद्धा के पास जो भी इंसान आता है, चाहे उसने अपनी पास्ट में कुछ भी पाप किया हो, कुछ भी काम करा हो, गौतम बुद्धा उसको अपने आश्रम में जरूर लेते थे। पर पहली बार उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध ने ही माफ करने से इनकार कर दिया। ये जब गौतम बुद्धा ने आसपास नोटिस करा कि उनके आसपास के लोग कितने शॉक में हैं, तो वो 2 मिनट शांत हुए और उस आदमी को, उस व्यापारी को बोला कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर ये तो बताओ कि तुमने करा क्या है। तो आदमी कहता है मैं वही इंसान हूं जो कल आपके पास आया था और आप पे थूक दिया था। तो गौतम बुद्धा कहते हैं मुझे तो वो इंसान कहीं नहीं दिख रहा। गौतम बुद्धा उसके आगे ये बताते हैं कि जिस इंसान ने कल मेरे पे थूका था वो इंसान तो आज यहाँ पर है ही नहीं, इंसान तो मुझे देख ही नहीं रहा। क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर तो मुझे एक भी वो क्वालिटी या एक भी वो प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही जो कल उस इंसान के साथ थी। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम वही इंसान हो? हम भी अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा ही करते हैं। हमारे साथ भी बहुत से ऐसे किस्से होते हैं जब कोई इंसान आके हमें हर्ट करता है, हमें दर्द देता है और उसके लाख मना करने पे हम उसको माफ कर देते हैं। पर क्या सच में हमने उसको माफ किया होता है? क्योंकि जब भी कुछ वक्त आता है हम हमेशा उस इंसान को उसकी गलती को बार बार याद दिलाते रहते हैं। हम उसको बताते रहते हैं कि याद है तूने उस दिन हमारे साथ क्या करा था, उसके बाद भी हमने तुझे माफ कर दिया था, एहसान मानिए उस बात का। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कि अगर आपने सच में किसी को माफ करा तो उसकी गलती को भी भुला दीजिए। और ये ना ही उस इंसान के लिए अच्छा होगा, बल्कि आप भी जो उस दर्द को, उस सिचुएशन को अपने दिल में पकड़ के बैठे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक चिड़िया पर बहुत लोग पत्थर फेंकते हैं, उससे उसको दर्द होता है, दुख मिलता है, पर अगर वो चिड़िया जिंदगी भर उस पत्थर को पकड़ के बैठी रहे तो कभी उड़ नहीं पाएगी।